नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में शशि किरण। शुरुआत करते आज की ताज़ा खबरों के साथ। भवानी मंडी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक राजेंद्र गुजर अपने बीमार पिता के लिए दवा लेने जा रहा था। घटना बाईपास कुंडीखेड़ा तिराहे के पास की है। मृतक के बड़े भाई शंकर गुजर ने बताया कि वे दोनों भाई दोपहर करीब 2 बजे भानपुरा से मंडी आए थे। पिता नंदलाल की तबीयत खराब होने के कारण राजेंद्र देशी दवा लेने मांडवी तिराहे की ओर जा रहा था। इसी दौरान पचपहाड़ की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने राजेंद्र को टक्कर मार दी। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल राजेंद्र को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शंकर गुजर का बयान दर्ज किया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपी वाहन चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पिड़ावा क्षेत्र के शेरपुर गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने हाल में जारी 12वीं कक्षा कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट परिणाम देकर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय की छात्रा धर्म कुंवर पुत्री सज्जन सिंह ने 97% अंक प्राप्त किए। वहीं छात्रा उर्मिला कुमारी पुत्री बालू सिंह ने 91.40% एवं मनीषा कुमारी पुत्री बालू सिंह ने 89.02% अंक प्राप्त कर विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया। विद्यालय का परिणाम 100% रहा है। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही पेयजल व्यवस्था और गंदे पानी की शिकायत के साथ अनियमित पेयजल आपूर्ति को लेकर आज कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल शहर के पेयजल सप्लाई पॉइंट पिपाजी दह पर पहुंचा, जहां उन्होंने शहर के पेयजल सप्लाई पॉइंट पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें मौके पर संसाधनों का भारी अभाव देखने को मिला, तो वहीं कई मोटर भी खराब हो गई। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से झालावाड़ शहर के कई इलाकों में लगातार अनियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। साथ ही पानी भी नालों में गंदा आ रहा है। पिछले दिनों आधी अधड़ के साथ हुई बारिश ने भी जलदाय विभाग की व्यवस्था को चरमरा दिया है। ऐसे में गत दिनों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर मटकी फोड़कर अपना विरोध भी जताया था। वहीं आज इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने शहर के जलदाय सप्लाई पॉइंट पिपाजी दह पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ओम पाठक ने बताया कि पीपादह के लगे पंप हाउस में केवल एक मोटर ही कार्य कर रही है और एक मोटर को जलदाय विभाग द्वारा संचालित की जाती है, वह बंद है। केवल ठेकेदार की मोटर से राड़ी के बालाजी जल आपूर्ति स्थल पर पानी सप्लाई किया जा रहा है। जल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। जो सप्लाई शाम को 7 बजे आनी थी वो 8 से 10 घंटे लेट सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे तक दी जा रही है। यानी अलग अलग टाइम देने से लोगों को पता ही नहीं चलता कब नल आएगा, इसलिए परेशानी हो रही है। और दूसरा क्या, जब संसाधन हमने यहाँ पर मौके पे देखे तो यहाँ ठेकेदार की मोटर को चलाया जा रहा है और डिपार्टमेंट की मोटर जो बंद पड़ी है उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार की पिपाजी दे पे 2 मोटर, एक पानी के अंदर रखी हुई, एक पानी के पास में चल रही है, एक एडवांस है, उस एडवांस का भी उपयोग नहीं कर रहे चालू हालत में। और सरकारी 2 मोटरें दोनों ख़राब पड़ी हुई पिपाजी दे पे, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, उनको ठीक नहीं कराया जा रहा। फिर हम वहाँ से जब आए और यहाँ पर आकर के हमने राड़ी के बालाजी देखा जहाँ से सिटी में सप्लाई होती है, तो यहाँ पर 3 मोटरें ख़राब पड़ी हुई हैं और एक मोटर जिसका नाम नागपाल है वो चल रही है। जो अब यह तीनों मोटरें अलग अलग क्षेत्रों को सप्लाई पहुँचाती है, संजय कॉलोनी, रिको क्षेत्र, एरिया इंडस्ट्रीज और गढ़ टंकी और बूस्टर से जो पानी दिया जाता है वो। लेकिन जब सभी ख़त्म हो गया और एक ही मोटर पे लोड है तो पूरे शहर को सप्लाई समय पे नहीं दिया जाना बिल्कुल असंभव है, और इसलिए ये शहर की बाधित हो रही है। और अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देना। हम जिला कलेक्टर महोदय से ये रिक्वेस्ट और अनुरोध करेंगे कि आम जन जो ऐसी भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहा है उसको निजात दिलाने के लिए हस्तक्षेप करे और आकर के मौका निरीक्षण करे और जो खराब इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं उन्हें तुरंत ठीक कराए या नए लगाए और संबंधित अधिकारियों को इस बाबत नोटिस दे या कार्रवाई करे। पिछले 10 दिनों से सप्लाई बाधित चल रहे, लोग त्राही मचे हुए। आज जो महिलाएं बच्चे पानी की केनें ले लेके गलियों में और पानी के संसाधनों की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदा पड़ा हुआ। रोजाना कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल झालावाड़ शहर में बाधित सप्लाई को सुचारू बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन ये जो गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। पब्लिक बिल्कुल पानी के लिए तरस रही है, लेकिन इनके कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इन शहर को पानी दे। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं।
जब यहाँ पे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पूरे क्षेत्रों का दौरा किया तो कई मोटरें खराब पड़ी है, लेकिन अधिकारी लोग फ़ोन तक नहीं उठाते। पब्लिक प्यासे मरी हुई है, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं इस भीषण गर्मी में। बिजली और पानी की जो समस्या झालावाड़ में, इसका जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है, क्योंकि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो उनकी पूरी तरह से सांठगांठ है इन अधिकारियों से। अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रहे, पब्लिक बिल्कुल प्यासे मर रही है। आज हम यहाँ पर पंप हाउस पर और राड़ी के बालाजी आकर के जो हमने यहाँ पर वस्तु स्थिति देखी, वेरिफिकेशन करा, बिल्कुल यहाँ का ना काफ़ी प्रयास है। और शहर के लोग यहाँ टैंक नहीं भरते, शहर के लोग भागे भागे फिरते हैं। और जो भ्रष्टाचार जो यहाँ पर टैंकरों में किया जा रहा, अधिकारी लोग कहते हैं टैंकर भेज दें, एक की जगह 4 टैंकर गिनाते हैं, उनका काम पूरा हो रहा। हम मांग करते हैं कि हम टैंकरों को नहीं लेकर के हम नलों में पानी और पाइपलाइन में पानी की मांग करते हैं। आने वाले समय में अगर ये पूरी तरह से ये सप्लाई सुचारू नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान संघ की जिला झालावाड़ की जिला बैठक किसान भवन झालावाड़ में जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र पाटीदार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। प्रांत अध्यक्ष शंकर लाल नागर ने बताया कि 10 जून से पूर्व शेष रही ग्राम समितियों का गठन करना और सभी का प्रशिक्षण कर बहुत जरूरी है। बैठक में जिला अभ्यास वर्ग और सभी तहसीलों के आगामी जून माह में अभ्यास वर्ग का प्रभावी योजना तैयार की गई। प्रांत उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा, संगठन मंत्री परमानंद, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश गंदोलिया ने बताया कि जिले की विभिन्न समस्याओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम, मुआवजा, सहकारी समितियों के गबन नहरों का सुदृढ़ीकरण, कृषि विद्युत कनेक्शन में ठेकेदारों की मनमानी लेकर जिला कलेक्टर को सोमवार को मिलने की योजना तैयार की जाएगी। अकलेरा गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित परिणामों में अकलेरा की आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपना परचम लहराया। संस्कृति चौधरी ने झालावाड़ जिले में विज्ञान वर्ग में 98% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले भर में अपने स्कूल व शहर का मान बढ़ाया है। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अकलेरा नगर में साइंस व कला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। कला वर्ग में निकुंजा नामा ने 95.40 अंक प्राप्त कर अकलेरा शंकर का नाम रोशन किया है। आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक असद खान ने बताया कि स्कूल का 100% रिजल्ट रहा। विज्ञान वर्ग 15 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, तो वहीं कला वर्ग में 16 छात्र छात्राओं 90% से अधिक अंक लाकर परचम लहराया है। इसी प्रकार कॉमर्स में 100% रिजल्ट रहा है। पिड़ावा क्षेत्र के कोकड़ी गांव में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं का परिणाम 100% रहा। यहां अध्ययनरत 18 छात्राओं में सभी छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। विद्यालय की छात्रा शिवानी राठौर, पुत्री संतोष राठौर ने 95% प्राप्त अंक एवं वैष्णवी दुबे, पुत्री शिव कुमार दुबे ने 91% अंक प्राप्त कर विद्यालय व गाँव का नाम रोशन किया। गरोड़ पुलिस ने वारनी फंटे के पास वाहन चेकिंग के दौरान शंका के आधार पर मोटरसाइकिल सवार को रोका तथा नाम पता पूछते अपना नाम विजय सिंह, पिता मोर सिंह, जाति भील ठाकुर, उम्र 40 साल, निवासी विशनखेड़ा, पुलिस थाना मनोहर, जिला झालावाड़, राजस्थान का रहने वाला बताया। जिसकी तलाशी लेने पर आरोपी के पास 2 किलो 720 ग्राम अफीम जब्त की व NDPS एक्ट के प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। दोपहर 2:40 पर एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक वाहन चेकिंग नाका देख करके भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पीछा करके रोका गया, जिसके कब्जे से 2 किलो 720 ग्राम अफीम कीमती 4,08,000 रुपये जब्त की गई है। सर कहाँ से लाना, कहाँ से ले जाना? स्थानीय लोगों से उसके द्वारा खरीदकर राजस्थान झालावाड़ ले जाने की बात बताई गई है। प्रकरण में आरोपी के अलावा स्थानीय 3 अन्य आरोपी भी हैं, जिन्हें प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, नामजद आरोपी बनाया गया है। और ये मुहिम जो है प्रदेश नशा मुक्त प्रदेश के तहत वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त दिशा निर्देशों के परिपालन में लगातार कार्रवाई की जा रही है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि प्रदेश को पूर्ण रूप से नशा मुक्त प्रदेश बनाया। गरोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम नलखेड़ा निवासी 2 भाइयों की इंदौर और देवास निवासी युवतियों से 5 मई को करवाई थी शादी। परिचितों ने ही मध्यस्थता कर 6 लाख रुपए में तय किया था शादी का सौदा। शादी के 5 दिन बाद इंदौर निवासी लुटेरी दुल्हन मनीषा भागी तो पुलिस ने देवास निवासी काजल से की पूछताछ।
पुलिस पूछताछ में काजल ने बताया हकीकत। अब पुलिस को लुटेरी दुल्हन मनीषा की है तलाश। ये सूचना प्राप्त हुई है, हमारे थाना क्षेत्र में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके दोनों लड़कों की शादी काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही थी, जिसके कारण से वो कई जगह उन्होंने रिश्तेदारी में बात करी थी। तो उन्हीं के कोई दूर के रिश्तेदार हैं, झालावाड़ के निवासी हैं, उन्होंने मध्यस्थता करके दोनों बच्चों के विवाह की तैयारी की थी और विवाह के खर्चे के तौर पर उन्होंने 6 लाख रुपए की मांग करी थी। बाद में पता ये चला कि उन्होंने फर्जी लड़कियां दिखाकर और भ्रामक नाम, कूट रचित या फिर झूठे नाम पता करके दोनों के साथ विवाह करा दिया है। कौन कौन लोग आए इसमें सामने? इसमें झालावाड़ के मूल है एक मान सिंह सोंदिया है और उन्हीं का एक सहयोगी है डूंगर सिंह सोंदिया, और लड़की जो है उसका नाम मनीषा कुंवर बताया गया है, पर मुझे संदेह है कि लड़की का नाम मनीषा कुंवर ही होगा। हो सकता है कि उसकी आईडी मनीषा कुंवर के नाम से बनाई हो, परंतु उसका सही नाम कुछ और जांच के दौरान पता चलेगा। सर, अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और आगे क्या कार्रवाई जारी है? आरोपी इसमें अभी गिरफ्तार नहीं हुए। एक अन्य लड़की जो शादी करने के बाद फरार नहीं हो पाई या फिर जा नहीं पाई, वो अभी परिवारजनों की अभिरक्षा में है। उससे अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की जाएगी और उसकी निशानदेही के आधार पर फिर दबिश की कार्रवाई दी जाएगी। प्रारंभिक तौर पर जो पूछताछ में बात आई है, उसमें एक अन्य संदेही जो है वो उज्जैन का रहने वाला है और जो लड़की जिसकी शादी हुई है वो देवास की रहने वाली पता चली है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th. संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। बस फैसिलिटी, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। फ़ोन नंबर 8769602008 9784883535। नमस्कार, मैं फर्नीश कुमार विजय, प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपहाड़, जिला झालावाड़, आप सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा विद्यालय अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, जहां नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय, गणित एवं जीव विज्ञान दोनों विकल्पों सहित तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। हमारा उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के चारित्रिक विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समग्र व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल देना है। प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 हेतु प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सभी प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे। इच्छुक अभिभावक ई मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश प्रपत्र भर सकते हैं। प्रवेश चयन लॉटरी प्रणाली के द्वारा निष्पक्ष रूप से किया जाएगा, जो शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। हमारी प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक गण, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अंग्रेजी की मजबूत नींव, डिजिटल कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं और समृद्ध पुस्तकालय, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट अवसर, योग, कला, खेल, वाद विवाद,
आदि अनुशासित, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण। हम मानते हैं कि एक अच्छा स्कूल बच्चे के भविष्य की नींव होता है। इसीलिए हम हर बच्चे को उसके कौशल के अनुसार संवारने का प्रयास करते हैं। आइए मिलकर अपने बच्चों को एक उज्जवल, संस्कारित और ज्ञानवान भविष्य दें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।